हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम नोटिस के बारे में पढ़ेंगे। नोटिस होता क्या है, इसको लिखने का सही तरीका क्या होता है, सही फॉर्मेट क्या होता है। अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से देख लेते हैं तो भविष्य में आपको नोटिस से संबंधित कोई भी लेक्चर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका नोटिस। एग्जाम में आपका पूछा ही पूछा जाता है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे नोटिस क्या होता है, फिर एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखेंगे कि हाँ किस तरीके से आपको लिखना होता है, लिखने का सही फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले नोटिस को आप समझिए। आपने देखा होगा जो भी आपका स्कूल होगा या फिर कॉलेज होगा उसमें एक नोटिस बोर्ड होगा। क्या होगा? नोटिस बोर्ड होगा। जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह कॉलेज वालों को, विद्यालय वालों को देनी होती है वो कहिए कि नोटिस बोर्ड पे या फिर वो प्रिंटेड फॉर्म में भी दे सकते हैं। अब क्या हो रहा है, जैसे आपका प्रिंट हो जाएगा एक पेज पे, उसी पे जाकर के नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया जाएगा। या फिर पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए कि कल छुट्टी देनी है, ठीक है, स्कूल वालों को या फिर कॉलेज वालों को कल छुट्टी देनी है, तो नोटिस बोर्ड पे लिखेंगे वो कि सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि कल दिनांक फलाना 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 डेट में दिवाली या फिर जो भी त्योहार होगा इसके शुभ अवसर पर आपका विद्यालय बंद रहेगा। पुनः फिर से आपका नेक्स्ट यानी कि अगले दिन आपका विद्यालय खुलेगा, इस दिनांक में आपका विद्यालय खुलेगा। इस तरीके से आपने बहुत बार देखा भी होगा, सूचना वगैरह सुना भी होगा। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि आपके कॉलेज में एक कंपटीशन होने वाला है, क्रिकेट कंपटीशन हो, फुटबॉल कंपटीशन हो, या फिर 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, कोई कहिए कि बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपके सूचना पट पे दिया जाता है कल आपके कॉलेज में क्रिकेट का कंपटीशन होने वाला है। जो भी इच्छुक छात्र छात्राएं होंगे जो कहिए कि इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना नाम अपने क्लास टीचर को दे दे। या फिर मान लीजिए कि 15 अगस्त हो गया, फिर 26 जनवरी हो गया, कोई प्रोग्राम होने वाला है, ठीक है, तो उसमें कहा जाएगा कि जो भी इच्छुक छात्र छात्राएं होंगे जो गाना वगैरह गाना चाहते हैं या फिर डांस वगैरह करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, तो आपने क्लास टीचर से संपर्क कर ले, अपना नाम वगैरह उनको दे दे। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा हर एक कॉलेज में एक नोटिस बोर्ड होता है। अब पहले क्या होता था कि चलिए चाक वगैरह से लिखा जाता था नॉर्मली। अब क्या होता है कि प्रिंटेड फॉर्म में ही, जैसे मान लीजिए कि आपका नोटिस बोर्ड हो गया तो आपका पेज क्या हो जाएगा, एक पेज पे प्रिंट हो जाएगा कि हाँ सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि हाँ। अब हर जगह की बात मैं नहीं कर रहा, कहीं कहीं अभी भी चाक ही से लिखा जाता है। क्या होता है नॉर्मली कि प्रिंट हो जाता है एक पेज पे और उसी को ले जाकर के चिपका दिया जाता है नोटिस बोर्ड पे। तो यही आपका नोटिस आपका प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकता है और रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। तो नोटिस क्या होता है जनरली आप समझे तो ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन का एक टुकड़ा होता है, या फिर जो भी इवेंट वगैरह अगले डेट में यानी कि आगे होने वाला होता है उसके बारे में जानकारी दी जाती है एक विशेष समूह में। जैसे आपका विद्यालय हो गया तो विद्यालय के बच्चों को जानकारी दी जाती है, नोटिस बोर्ड पे चिपका देता है। अब ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए कि आपके नोटिस, मान लीजिए कि आपका नोटिस बोर्ड बाहर है, ठीक है, नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया गया कि हाँ ये आपके कॉलेज में कंपटीशन होने वाला है, कॉलेज के बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पता चले कि दूसरे कॉलेज के बच्चे आए उस नोटिस बोर्ड को देखे, वो भी पार्टिसिपेट करने लगे, नहीं। वो एक विशेष समूह के लिए सूचना होता है जो भी नोटिस जारी की जाती है। जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे कोई नोटिस जारी कर दिया गया कि हाँ आपकी सैलरी बढ़ा दी गई। अब पास वाले कंपनी वाले आए, देखे अरे तो सैलरी बढ़ा दी गई, ऐसा तो है नहीं। वो जो भी नोटिस आपकी जारी होती है एक विशेष समूह के लिए, विशेष डिपार्टमेंट के लिए, विशेष स्कूल के लिए, विशेष कॉलेज के लिए। हर एक कॉलेज, हर एक इंस्टीट्यूट, हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना नोटिस अलग अलग तरीके से जारी करता है। तो नोटिस क्या होता है? नोटिस इज एन अनाउंसमेंट, एक अनाउंसमेंट होता है कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन रखता है, सूचना को रखता है अबाउट एन इवेंट, किसी इवेंट के बारे में, किसी घटना के बारे में। नोटिस एक घोषणा है जिसमें किसी घटना के बारे में जानकारी होती है। अथवा हम देखिए एक और डिफिनेशन है, ए नोटिस इज ए रिटन अनाउंसमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन ए प्लेस वेयर एवरीवन कैन रीड इट, यानी कि नोटिस एक ऐसी जगह पर सूचनाओं का लिखित घोषणा है जहां पर हर कोई इसे पढ़ सकता है। सिंपल है, आपके कॉलेज जो भी आपका इंस्टीट्यूट होगा, आपका कॉलेज हो गया, जैसे आपको फीस जमा करनी है तो आपके कॉलेज वाले कहेंगे, नोटिस जारी कर देंगे कि हाँ आप सभी छात्रों को इस दिन तक फीस जमा कर देना है। अगर आप नहीं जमा करते हैं तो आपको कहिए कि आपका जो भी एग्जाम होने वाला है उसका एडमिट कार्ड आपका नहीं आएगा। नोटिस में देखिए कैसे लिखा जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इसका ध्यान रखना होता है। नोटिस आपको जब भी लिखना होता है एक पेज में ही लिखना होता है, एक पेज से ज्यादा में आपको नहीं लिखना होता है। दूसरी चीज, नोटिस वाले पेज पर आपको और कुछ नहीं लिखना होता है। तीसरी चीज, नोटिस लिखते समय ग्रामर और वर्ड मीनिंग का ध्यान रखना होता है। चौथी चीज, नोटिस को आप ब्रैकेट में कर सकते हैं। जैसे आप नोटिस लिखने जा रहे हैं तो नोटिस लिखने के बाद चाहे तो आप उसे ऐसे ब्रैकेट में कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तभी कोई समस्या ज्यादा नहीं है। और नोटिस आपको 50 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है। ये नहीं कि हाँ आप लिखते चले गए, जैसे एस्से वगैरह लिखते हैं 200 वर्ड तक चले गए, नहीं, नोटिस आपको एक ही पेज में लिखना है और 50 वर्ड से ज्यादा आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अब नोटिस लिखने का फॉर्मेट क्या होता है पहले एग्जांपल के थ्रू समझिए। तो सबसे पहले आपका क्या रहेगा, नेम ऑफ द स्कूल। अब मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां पे नोटिस जारी हुआ है, किसी कंपनी के लिए आपको नोटिस लिखना है, तो नेम ऑफ द कंपनी या फिर नेम ऑफ द, अब इसमें लिखा नहीं जाएगा कि नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द स्कूल, नेम ऑफ द, डायरेक्ट लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका स्कूल है, आपके स्कूल में डिबेट कंपटीशन या फिर कह लीजिए कि कोई प्रोग्राम होने वाला है, तो मान लीजिए कि आपको नोटिस लिखना है, या फिर आपके प्रधानाचार्य, मान लीजिए कि आप प्रिंसिपल है, आपको नोटिस लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे,
लखनऊ पब्लिक स्कूल। यहाँ पे नेम ऑफ द स्कूल का मतलब क्या है, ये नहीं लिखेंगे कि हाँ नेम ऑफ द स्कूल बड़े अक्षरों में, ठीक है, लिखेंगे लखनऊ पब्लिक स्कूल। फिर बड़े अक्षरों में ही देखिए सारी चीजें मेंशन है सामने सामने, नोट्स अगर आपने पढ़ा होगा पढ़ के भी सारी चीजों को आप समझ जाएंगे। फिर उसके बाद से एक लाइन छोड़ करके आपको लिखना है नोटिस। फिर उसके बाद से एक लाइन छोड़ करके आपको लेफ्ट साइड में लिखना है, क्या लिखना है, डेट लिखना है। डेट किस फॉर्मेट में लिखना है, देखिए 5 जुलाई 2002 हो गया और ये 5/7/2002 हो गया। तो इस फॉर्मेट में आपको कल के डेट लिखना होता है, ये नहीं कि इसमें आपको डैश स्लैश कामा वगैरह लिख करके आपको डेट नहीं लिखना होता है। ये फॉर्मेट आपका सही फॉर्मेट है डेट लिखने का। यही सारी चीजें आपके जब भी एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह अराइज होते हैं तो फॉर्मेट के भी आपको नंबर दिए जाते हैं, जहां तक आपने लिखा सही लिखा है। भले ही आपने बीच में मेन बॉडी में थोड़ी बहुत गलती कर दी है, लेकिन अगर आपने फॉर्मेट सही लिखा है, तरीका सही लिखा है, तरीका आपको मालूम है, तो 5 नंबर में 2-2.5 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो तरीका भी फॉर्मेट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे ही डेट लिख देंगे तो बीच में आपको फिर से क्या लिखना होता है, टाइटल सब्जेक्ट हेडिंग, किसके बारे में लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं किसी डिबेट कंपटीशन के बारे में, तो डिबेट कंपटीशन नॉर्मली कि हाँ कोई देख के ही नोटिस समझ जाए कि किस चीज के बारे में है, ठीक है। मान लीजिए कि छुट्टी के बारे में है तो हॉलीडे लिखेंगे, मान लीजिए कि क्रिकेट कंपटीशन के बारे में है तो क्रिकेट कंपटीशन के बारे में। जिस भी चीज के बारे में आपका नोटिस होगा तो नॉर्मली यहाँ पे एक टाइटल आपको देना होता है। फिर मेन बॉडी होता है कि हाँ ये चीज होने वाली है, मान लीजिए कि आपका डिबेट कंपटीशन होने वाला है तो कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, किस डेट में होने वाला है, ये सारी चीजें मेन बॉडी में आपकी रहती है। फिर लास्ट में आप क्या लिखेंगे, नेम लिखेंगे। नेम मतलब सिग्नेचर रहता है और डिजाइनेशन रहता है। जैसे सपोज कीजिए कि आप लखनऊ पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं तो यहाँ पे लिखेंगे आपका मान लीजिए कि नाम है राहुल राय, तो यहाँ पे लिखेंगे राहुल राय, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आपका डिजाइनेशन क्या है, तो आप क्या है डिजाइनेशन मतलब आप प्रिंसिपल हैं, वहाँ के क्लास टीचर है, जो भी होंगे तो अपना वहाँ पे पद आपको लिखना होता है कि हाँ ये राहुल राव यहाँ के प्रिंसिपल हैं और हमने ये नोटिस जारी किया है, जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस कंपटीशन में आकर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है, देखिए इसी तरीके से सेम लिखना होता है। जो भी आपका स्कूल होगा, कॉलेज होगा, जहां भी आपकी कंपनी होगी, डिपार्टमेंट होगा, तो सबसे पहले ऊपर उसका नाम रहेगा, बड़े अक्षरों में रहेगा, एक लाइन छोड़ करके फिर आपको नोटिस ही लिखना है। जो आप नोटिस लिख रहे हैं तो बड़े अक्षरों में नोटिस लिखना है। फिर एक लाइन छोड़ करके लेफ्ट साइड में आपको डेट लिखना है। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, टाइटल जिसे हेडिंग कहते हैं कि हाँ किस चीज के बारे में है, डिबेट कंपटीशन के बारे में है, ब्लड डोनेशन के बारे में है, जिस भी चीज के बारे में, जिस भी जो मेन टॉपिक होगा उसको यहाँ पे आपको, जिसे हम हेडिंग कहते हैं, टाइटल कहते हैं, सब्जेक्ट कह लीजिए, उसको लिखना होता है। फिर मेन बॉडी आपको लिखना होता है कि कब होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है, किस डेट में क्या चीज होने वाला है, उसको लिखना होता है। और लास्ट में अपना आपको जो भी कहिए कि जो भी आपका कहिए कि नोटिस जारी कर रहा है, जैसे आप मान लीजिए जारी कर रहे हैं, आप कहीं के प्रिंसिपल हैं, कहीं के एचआर हैं, कहीं के कोई मैनेजर हैं बड़े, आप जारी कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे नेम अर्थात सिग्नेचर रहेगा, वही नेम रहेगा। और डेजिग्नेशन आपका पद वहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल है, जनरल मैनेजर कहीं किसी कंपनी में है, जो भी होगा तो वो आपको यहाँ पे पद लिख देना होता है। अब चलिए क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीजों को हम समझते हैं। यू आर मिस्टर राहुल सक्सेना, प्रिंसिपल ऑफ लखनऊ पब्लिक स्कूल, यानी कि आपका नाम क्या है। मान लीजिए कि आप राहुल सक्सेना, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मान लीजिए कि आप ही क्या है, राहुल सक्सेना है और लखनऊ पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं। राइट इन नोटिस अबाउट डिबेट कंपटीशन। अब मान लीजिए कि आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में एक डिबेट कंपटीशन आप कराने वाले हैं या फिर आप कराने जा रहे हैं, तो एक नोटिस लिख दीजिए बच्चों के बारे में कि हाँ यहाँ पे डिबेट कंपटीशन होने वाला है, जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं पार्टिसिपेट कर लेंगे। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन वगैरह आपके एग्जाम में अराइज होते हैं। और भी सारी चीजें आपके क्वेश्चन में गिवन हो सकती है, जैसे कि होता है कि डेट वगैरह भी वहां पे दे दिया जाए कि हाँ आपकी डेट वगैरह इस दिन में कंपटीशन होने वाला है, तो आप डेट वगैरह जो डेट दिया जाएगा, क्वेश्चन वगैरह गिवन होगा तो वही लिखेंगे, नहीं गिवन होगा तो एग्जाम में जिस डेट में आप लिख रहे हैं तो उस डेट को लिखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है दो चीज, यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखते चलेंगे क्या क्या दिया हुआ होता है, ठीक है। राहुल सक्सेना, ठीक है, आप राहुल सक्सेना है, क्या है, प्रिंसिपल है, आपका पद क्या है, प्रिंसिपल है, किस डिपार्टमेंट में, किस स्कूल का है, तो लखनऊ पब्लिक स्कूल का है। तो सबसे पहले ऊपर आपने क्या देखा, यहाँ पे भी आपने देखा होगा, सबसे पहले नेम ऑफ द स्कूल या फिर नेम ऑफ द डिपार्टमेंट या फिर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे पहले नेम ऑफ द स्कूल रहेगा। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़कर नोटिस रहेगा, डेट रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। तो चलिए सबसे पहले ऊपर क्या रहेगा, लखनऊ पब्लिक स्कूल, नेम ऑफ द स्कूल हो गया। फिर एक लाइन छोड़ करके बड़े अक्षरों में, ये दोनों चीजें आपकी बड़े अक्षरों में ही रहेंगी। फिर आपका नोटिस हो गया। फिर एक लाइन छोड़ करके 2 अक्टूबर 2024, जिस भी डेट में आपके लिए नोटिस वगैरह लिखेंगे एग्जाम वगैरह में, तो वो डेट आपका रहेगा। फिर किस चीज के बारे में है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा ऊपर इस क्वेश्चन में, राइट इन नोटिस अबाउट डिबेट कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन के बारे में है। राइट इन नोटिस अबाउट ब्लड डोनेशन, मान लीजिए ब्लड डोनेशन का कैंप लगने वाला है, तो ब्लड डोनेशन यहाँ पे आपका मेन हेडिंग होगा, टाइटल होगा, उसको आपको बीच में ऊपर एकदम करिए कि ये भी आप चाहे तो इसको भी आप बड़े अक्षरों में लिख सकते हैं, छोटे अक्षरों में भी लिखेंगे यानी कि नॉर्मल, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने लिखा हुआ है इसी तरीके से आपको लिखना है, ये सबसे सटीक और सुटेबल फॉर्मेट है। फिर आपको क्या सबसे पहले शुरुआत किस चीज से करनी है, जब भी कोई सूचना देना होता है, किसी चीज के बारे में बताना होता है, तो यहाँ पे आपको देखिए
ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, ठीक है, इतना आपको हर बार किसी चीज के बारे में, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हो गया या फिर किसी चीज के बारे में कोई जानकारी देनी होती है, तो यहाँ पे इतना लाइन आपका फिक्स लाइन है, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट। अब उसके बाद से लिखना है कि आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए डिबेट कंपटीशन, उसके बाद से लिखना है किस डेट में, ऑन 5 अक्टूबर यानी कि 5 अक्टूबर 2024 फ्रॉम 1 PM टू 4 PM, यानी कि टाइम लिखना है, डेट लिखना है, टाइम लिखना है, प्लेस लिखना है, इन स्कूल ऑडिटोरियम, यानी कि डेट लिखना है सबसे पहले, कंपटीशन तो होने वाला है, डिबेट कंपटीशन किस डेट में होगा, कितने टाइम पे होगा और कहाँ पे होगा, मतलब कि आपका डेट रहेगा, टाइम रहेगा और प्लेस रहेगा, 3 चीजें हो गई। उसके बाद से लिख देना है दिस सब्जेक्ट इज, यानी कि किसके बारे में होगा, किस टॉपिक पे होगा, अगर विशेष टॉपिक है तो उस टॉपिक को लिख देना है, जैसे कि वुमेन सेफ्टी के बारे में होगा, या फिर जो डिबेट होगा आपका इस चीज के बारे में होगा। तो अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वही आपको लिखना है कि हाँ, क्वेश्चन में अगर गिवन रहता है कि वुमेन सेफ्टी के बारे में होगा तो वुमेन सेफ्टी, अगर नहीं गिवन है तो आप अपने स्तर से भी कोई भी टॉपिक लेके वहां पे लिख सकते हैं कि हाँ, इस टॉपिक के बारे में कल की आपका डिबेट होने वाला है। दोज हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट मे गिव देयर नेम टू क्लास टीचर, यानी कि जो भी बच्चे इसके लिए कल के इच्छुक है, इंटरेस्टेड है, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपना नाम अपने क्लास टीचर को दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद से आप प्रिंसिपल, आप क्या थे यहाँ पे क्वेश्चन में, यू आर राहुल सक्सेना, प्रिंसिपल ऑफ लखनऊ पब्लिक स्कूल, आप राहुल सक्सेना थे, ठीक है, तो राहुल सक्सेना, ठीक है, आप हो गए, आप जो वीडियो को देख रहे हैं आप अभी राहुल सक्सेना है, यानी कि प्रिंसिपल है लखनऊ पब्लिक स्कूल के, तो आपका नेम हो गया। और डिजाइनेशन में आप क्या है, यानी कि पद आपका क्या है, प्रिंसिपल है, आपने देखा होगा ऊपर, ये देखिए यहाँ पे नेम हो गया, डिजाइनेशन हो गया। नेम मतलब आपका नाम क्या है, जहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे सिग्नेचर भी आप कई जगह देखेंगे तो यहाँ पे सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर मतलब वही आपका नेम हो गया। और डिजाइनेशन आपका पद क्या है वहाँ पे, तो प्रिंसिपल का पद है, तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल का पद हो गया। तो ये आपका हो गया नोटिस लिखने का सही तरीका, सिंपल और सरल और आसान शब्दों में मैंने आपको सारी चीज समझा दी। नेक्स्ट लेक्चर में एक दो और हम नोटिस देखेंगे, जैसे कई कई इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं तो उसको लिखने का सही फॉर्मेट क्या होता है, फिक्स लाइन वगैरह मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको नोटिस वगैरह लिखना होता है, कुछ फिक्स लाइन वगैरह बता दूंगा, जैसे कि यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा। उसके बाद से एक दो और एग्जांपल वगैरह हम देखेंगे कि किस तरीके से अगर कुछ कभी कभी बड़े बड़े क्वेश्चन वगैरह अराइज हो जाते हैं, आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो उसको कैसे आपको अटेम्प्ट करना होता है, उसको कैसे आपको नोटिस को लिखना होता है। तो आई होप ये लेक्चर आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।